जब अब ऐसे ही नहीं लग जाना घिसने, थोड़ा सा स्किन को इस तरीके से टाइटली पकड़ के रखें, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से आपने उतारना है। आप भी परेशान तो नहीं हो अपने फेस के अनवांटेड हेयर से और अपनाते हो थ्रेडिंग, वैक्सिंग जैसे पेनफुल तरीके, तो आज एक बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ, जिसमें किचन में मौजूद इंग्रेडिएंट से आप अपने चेहरे के उन अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हो बिना किसी पेन के। और मज़े की बात तो ये है कि इस पैक को लगाने के बाद आपके फेस पे आएगा ज़बरदस्त ग्लो। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है या फिर फाइन लाइंस बन रही है, रिंकल्स बन रहे हैं, स्किन लटकना शुरू हो गई है, तो ये आपकी स्किन को टाइट करने का भी काम करेगा। मतलब कि एक पंथ दो काज हो जाएंगे। आपकी स्किन की जो भी चाहे से टैनिंग है या फिर जो भी समस्याएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और अनवांटेड हेयर भी रिमूव हो जाएंगे। चलिए फटाफट से देखते हैं क्या करना है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपको चीज़ लेनी है वो है चीनी। जी हाँ, जो आप शुगर चीनी आप मीठे में चाय बनाते हो या कुछ मिठाई बनाते हो कुछ भी, तो जो चीनी आप इस्तेमाल करते हैं वही आपको लेनी है। और इसको देखो आपने क्या करना है, पहले मिक्सर जार में ब्लेंड कर लेना है, इसका महीन पाउडर बना लेना है। और ये जो चीनी है आपकी स्किन के लिए एक एक्सफोलिएटर का काम करता है, जितनी भी चेहरे पे डेड स्किन जमा रहती है उसको रिमूव करने का काम करता है, टैनिंग अगर किसी को हो गई है उसको ख़त्म करने का काम करता है। और ये आपको पता है कि चीनी चिपचिपी सी होती है, तो स्किन पे जो आपके अनवांटेड हेयर है उसको जब आप इसको मतलब निकालोगे, कैसे इस पैक को लगाना है, कैसे रिमूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा और जो जो इंग्रेडिएंट मैं ले रही हूँ उसी तरह से आपने भी लेने हैं। ठीक है, चीनी से ही वैक्स भी तैयार की जाती है, आप सबको पता ही होगा। तो बस फटाफट से सबसे पहले तो हम ले लेंगे चीनी। 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे चीनी ले ली है। इसको अच्छी तरह से महीन आपने पीस लेना है। ठीक है जी। इसके बाद अब नेक्स्ट जो इसमें इंग्रेडिएंट जाएगा वो है आपकी हल्दी। जी हाँ, हल्दी में होती है एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। और जैसे हम फेस से ना वैक्सिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, आप बालों को खींचते हो तो दर्द भी होता है, और अगर कहीं गलती से उसमें जख्म हो गया तो फिर वही बात के लेने के देने पड़ सकते हैं। तो इसलिए जो ये हल्दी होती है ना, तो आपके क्योंकि पता ही आपको कोई कहीं पर भी घाव हो जाता है या आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं, रेडनेस होती है, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको लेनी है प्योर। जितनी चीज़ें आप प्योर इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, आप ये मत घबराना कि जैसे मैं बता रही हूँ कि भई आप हम ऐसा कुछ खींचेंगे जैसे आप वैक्स वगैरह करते हैं, वैसा कुछ नहीं करेंगे। सिंपल पैक लगाएँगे और उसको रिमूव करने का एक तरीका होगा और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए इतनी कर आपने लगभग 2 पिंच के जितना आपने ले लेनी है हल्दी। ठीक है जी। अच्छा, घर की शुद्ध हल्दी हो या फिर कस्तूरी हल्दी, अम्बा हल्दी, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने लेनी है। इसके बाद थर्ड जो इंग्रेडिएंट जा रहा है वो भी इसी तरह का है, ये है शहद। जैसा कि आपको पता है कि शहद भी आप अगर ऐसे हाथ से टच करोगे तो चिपचिपा, मतलब जो पैक आप लगाओगे एकदम बढ़िया तरह से आपके फेस पे चिपकेगा। और शहद जो है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखने के लिए और ज़बरदस्त ग्लो लाने के लिए शहद बेहतरीन चीज़ है। मैं आपको लगभग हर रेमेडी में बताती हूँ कि मेरा शहद कितना ज़्यादा फेवरेट है। कभी आपने ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा कालेपन की शिकायत है, जैसे झाइयों की बात करते हैं लोग कि मुझे बहुत ज़्यादा झाइयाँ, चीक्स पे बहुत ज़्यादा कालापन रहता है, तो सिंपल रेमेडी बताऊँ आपको। आपने आधी चम्मच ले लेनी है शहद की, उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है, 5-7 ड्रॉप्स डाल देनी है नींबू की, उसका पेस्ट बना लेना। हो सके तो थोड़ी-सी उसमें कॉफ़ी भी ऐड कर लेना और उसको मतलब बढ़िया से अपने चेहरे पे लगा लेना, कुछ देर लगा रहने देना। जैसे ही आप ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोओगे ना, आप खुद ब खुद फ़ील करोगे कि स्किन कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है, ग्लो कर रही है, चमक रही है, और वो जो दाग है वो फेड अप होना शुरू हो जाते हैं। तो इतना ये पावरफुल होता है। मतलब ये तो बहुत सिंपल सा मैंने बताया। अगर आपको ऐसी टैनिंग वगैरह हो रखी है तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखें। जब आप उपाय करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वाक़ई में रिज़ल्ट मिल रहे हैं, और फिर हमें मिलता है मोटिवेशन जिसकी हमें ज़रूरत होती है। और फिर देखो, रेगुलर जब आप अपनी स्किन की केयर करते हो, इस तरह से छोटे-छोटे नुस्खे हम यूज़ करते रहते हैं, तो स्किन ऑटोमेटिकली हमारी यंग बनी रहती है। लेकिन अगर केयर नहीं करोगे, अब घर पे ही कोई आपका शो पीस है, उसको आप अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो, डस्टिंग नहीं कर रहे हो, तो उसपे धूल-मिट्टी जमती रहेगी और वो बहुत ही पुराना-सा, बेकार-सा हो जाता है। वैसे ही हमारी स्किन है, अगर इसकी अच्छे से केयर नहीं करोगे आप, तो ये भी फिर आपको मतलब एज से पहले ही आपकी स्किन एज्ड दिखना शुरू हो जाती है। चलिए, यहाँ पे आधी जैसी चम्मच के जितना हम लेंगे शहद, और इसमें भी कोशिश कीजिए कि जितना आप प्योर चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे रिज़ल्ट उतने ही अच्छे आएँगे। और ये जो शहद आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे, तो ये हमारा घर का ऑर्गेनिक, मतलब खुद से
निकाला हुआ शहद है, तो इसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब नेक्स्ट जो मैं ले रही हूँ ये है चंदन पाउडर। जी हाँ, चंदन पाउडर अगर आपके घर में नहीं है ना तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि चंदन स्पेशली आजकल के मौसम के लिए, जैसे चिपचिपापन, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ऑयलिंग, मतलब चेहरे से ऑयल बहुत ज़्यादा बनता रहता है। आपने देखा ही होगा, सुबह उठते हो तो यहाँ यहाँ पे बहुत ऑयल बन जाता है। तो जिनकी भी ऑयली स्किन है उनके लिए तो रामबाण इलाज है। आपको क्या करना है कि चंदन अपने घर पे ज़रूर रखना है, और यहाँ पे ये देखिए आधी जैसी चम्मच के जितना मैंने चंदन पाउडर लिया है। एक बहुत ही अच्छी खुशबू देगा, और दूसरा कि आपकी स्किन के लिए बहुत बेनिफिट है, एक्स्ट्रा ऑयल को भी कंट्रोल करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो कि अभी मेरे पास नहीं है, वो है मुलैठी पाउडर। अगर मुलैठी पाउडर का आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो ना, तो आपकी जो अनवांटेड हेयर है ना, वो धीरे-धीरे से, मतलब वो आपके बालों की जड़ों को ना वीक करता रहता है फेस के ऊपर, और फिर वो बाल झड़ते रहते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सारे जो बाल हैं वो फिर झड़ गए होते हैं रूट से ही, जड़ से ही। फिर वो कभी वापस नहीं आते। और अगर आप ऐसा तरीका चाह रहे हो कि आप परमानेंटली सॉल्यूशन हो जाए इस चीज़ का, तो आप ज़रूर उस मुलैठी पाउडर को घर पे रखें। और यहाँ पे जो ये ले रही हूँ मैं चीज़ें, तो जैसे हमने चंदन पाउडर लिया आधे चम्मच के जितना, वैसे ही आपने यहाँ पे मुलैठी पाउडर ले लेना है। भाई मेरे पास नहीं था इसलिए मैं आपको जस्ट बता रही हूँ, लेकिन अगर डालते हो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अमेजिंग। लेकिन मेरे पास नहीं है। एंड अब देखिए, अब इसमें मैं क्या ऐड कर रही हूँ, ये ले रही हूँ मैं चावल का आटा। और चावल का आटा स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, स्किन को टाइट करता है, फाइन लाइन रिंकल बन रहे हैं तो उस केस में भी काम आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो पैक आपका बनेगा, तो ना सिर्फ आपके अनवांटेड हेयर के लिए ही, आपकी स्किन की हर तरह की समस्या को ट्रीट करेगा। तो आधी चम्मच ही मैंने यहाँ पे चावल का आटा ले लिया है। एंड अब देखिए ये क्या है मेरे हाथ में, ये है बेसन। जी हाँ, बेसन जो है बहुत ज़रूरी है, आपको ज़रूर लेना है। और लगभग 1 चम्मच, मतलब 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही है, क्योंकि और भी चीज़ें ली है मैंने, तो उसी हिसाब से। तो एक बेसन, ये तो आपने सुन ही रखा होगा कि अगर आप परमानेंटली अपने अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाना चाहते हो तो बेसन का पैक रेगुलर लगाना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं, बेसन लिया आपने, हल्दी उसमें थोड़ी सी ऐड करी, थोड़ा सा शहद ऐड किया, और दही की हेल्प से उसको मिक्स एक करके, मतलब एक पैक बना लिया। उसको आप अगर रेगुलर लगाते हो तो उसको आप एक फेस वॉश की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने चेहरे की केयर करें, कोई केमिकल ना लगाएं, क्योंकि केमिकल जो है ना हमारी स्किन को डैमेज करते ही रहते हैं। तो आप बस ये एक फेस वॉश की तरह यूज़ करना शुरू कर दीजिए, जो मैंने आपको बताया। आप डेली ये लगाओगे ना, आप खुद ब खुद देखोगे कि आपके कुछ ही दिनों, मतलब 10-15 दिन के बाद देखोगे कि आपके जो फेस पे बहुत ज़्यादा झाड़ की तरह बाल उगे हुए थे ना, वो बिल्कुल कम हो गए हैं। और रेगुलर जब महीना भर यूज़ करोगे तो टोटल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन वही बात है कि हम लोगों में पेशेंस नहीं होते, और एक रूटीन में हम ये चीज़ कर नहीं पाते हैं। चाहे से हमारे पास टाइम नहीं होता या आलसी हो जाते हैं, रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन हम कर नहीं पाते रूटीन में। इस वजह से फिर हम उस रिजल्ट को अचीव कर नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो मैं तो बहुत पहले से करती थी। करते होंगे, लेकिन एक आध बार किया होगा। अब एक आध बार से तो भाई उतना ही रिजल्ट मिलेगा, रेगुलर यूज़ करोगे तो ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड अब देखिए इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा डाल लेना है, ये मेरे हाथ में है एलोवेरा जेल। आप चाहें तो आप, जो आपके पास अगर प्लांट है तो वो आप ले सकते हैं, वहाँ से अगर लेते हो और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि जितनी प्योर चीज़ें होंगी रिजल्ट उतने ही अच्छे होंगे। इसके साथ ही अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो या तो इसमें आप आधी जैसी चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर विटामिन ई ऑयल आप इसमें ज़रूर ऐड करें। और विटामिन ई ऑयल जो है आपकी स्किन की सारी, लगभग सारी ही प्रॉब्लम का एक रामबाण इलाज है। तो मैं यहाँ पे एक ये विटामिन ई का कैप्सूल ले रही हूँ। 2 से 3 आप अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा फेस पे कालापन है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, तो आप उस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। और इसके अंदर जितना भी ऑयल रहेगा वो आपको इस तरीके से निकाल लेना है। और बहुत ज़्यादा अगर ड्राई फेस है तो आप इसमें बादाम, रोगन या फिर कोकोनट ऑयल आधी जैसी चम्मच। अब कोकोनट ऑयल भी अगर वर्जिन कोकोनट ऑयल है, प्योर है, तो उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने इसमें ऐड किया। अब देखो इसमें हम ये क्या ले रही हूँ मैं, ये है दूध। जी हाँ, दूध आपको लेना है। कोशिश कीजिए कि चिल्ड दूध, जैसे आप देख ही रहे हैं कि ये मैंने फ्रिज से निकाल करके लेकर के आई हूँ। ये देखिए, ये पानी की ड्रॉप्स आपको दिख रही होंगी। और जब हमारे पास दूध आता है ना सुबह मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा बस अपनी स्किन के लिए आपने इस तरीके से गिलास में रख के फ्रिज में रख लेना है। और जब आपने इसको यूज़ करना है तो बस इसी दूध की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा करते हुए आप दूध को ऐड करेंगे और इसको एक बढ़िया जैसा, एक गाढ़ा जैसा पैक बनाएंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए आप बढ़िया, कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए अच्छे से। ये देखिए हमारा पैक जो है बन के रेडी हो चुका है। अब पैक जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, इसी तरह का होना चाहिए जैसे ये देखो मैं ड्रॉप कर रही हूँ तो ये नीचे को गिर रहा है इस तरीके का। और बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए, तब भी इधर उधर फैलेगा। अब देखो जी, अब इसको आप चाहें तो ब्रश की मदद से या फिर क्लीन फेस पे लगाना है। देखो मैं हमेशा आपके सामने यहाँ पे अच्छे से फेस वॉश करके ही बैठी होती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अप्लाई भी करना होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर लीजिए। और अच्छे से अप्लाई करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इसको छोड़ देना है, अपने फेस के ऊपर लगा रहने दें जब तक ये कि सूख नहीं जाता है। अच्छे से आपने इसको सूखने देना है। और जब ये सूख जाएगा, अब मैं तब भी बता देती हूँ कि तब क्या करना है। जब सूख जाएगा तो आपने इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जब अब ऐसे ही नहीं लग जाना घिसने, थोड़ा सा स्किन को इस तरीके से टाइटली पकड़ के रखें, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से आपने उतारना है इसको। क्योंकि हमारे बालों की जो ग्रोथ होती है वो इस तरीके से होती है। तो फिर जब आप इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ को निकालोगे और वो चिपका होगा आपके स्किन के साथ, तो उसी के साथ जो है ना आपके जो भी छोटे छोटे से बारीक हेयर होंगे वो वैसे ही निकल जाएंगे। आप देखोगे जब आप इसको इस तरीके से निकाल रहे होंगे। और बाकी जो कुछ थोड़े बहुत बच जाएंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको आप लगभग हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर इस्तेमाल करें। आप 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्किन को ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से घिसना नहीं होता है, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। देखो जब हम इसको इस तरीके से उतारेंगे भी तो ऐसे बहुत ही हल्के हाथों से आपने उसको उतारना है, ठीक है? बस इतना सा ही ध्यान रखना होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप पैक को डेली नहीं लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर बेसन की हेल्प से आप अपने फेस को डेली वॉश करना चाहें तो आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है, निखर जाती है। और दूसरा कि आप केमिकल से बच जाते हो। जो आपके पास फेस वॉश आते हैं ना, उनमें ढेरों केमिकल होते हैं, यहीं से पता लगा लीजिए कि इतने टाइम तक आपके पास वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं। तो उनमें प्रिजर्वेटिव भी होते हैं और वो जो झाग जैसी बनती है, तो वो जो केमिकल्स की वजह से ही वो सब चीज़ें हो पाती हैं। अगर आप देखो यूज़ करोगे तभी पता चलेगा। जब आप बेसन के इस पैक की को यूज़ करके भी अपना चेहरा वॉश करोगे, तब भी आपके चेहरे का जो एक्स्ट्रा ऑयल है, गंदगी है, डर्ट है, वो सारी चीज़ें निकल जाती हैं। मतलब इसी से आपका जो पहले के ज़माने में कहाँ ये सब चीज़ें होती थी। इसी तरह से मुल्तानी मिट्टी से, बेसन से, चावल के आटे से लोग अपने चेहरे को, इवन पूरी बॉडी को धोते थे। तो वो कितने, मतलब उनकी स्किन बहुत अच्छी होती थी। ठीक है? तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई करें और आपकी सारी, लगभग सारी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बाकी रिज़ल्ट तो भाई जब आप खुद यूज़ करोगे ना तभी आपको पता चलते हैं। और ऐसे तो देखो चेहरे पे, मेरे पे क्या ही आपको अभी नज़र आएगा। तो इससे आपकी स्किन ग्लो भी करेगी। ये देखिए ग्लो आप अपने मेरे चेहरे पे देख पा रहे होंगे और एकदम साफ़ हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।